जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप पहले से अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसको लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण है, जो कि 30 अप्रैल को लग रहा है, और उसके ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। आज उसके बारे में हम जानेंगे। और जो 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वो भी देख लें। और हम बात कर रहे हैं आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की। फ्रेंड्स, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने वाला है। आइए जानते हैं दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण कब लगेगा और कब समाप्त होगा, इस चंद्र ग्रहण का क्या समय होगा, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, क्या इसका सूतक मान्य होगा। अगर ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो क्या इसके जो नियम हैं, जो सावधानियां हैं, वो गर्भवती महिलाओं को करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र की सूतक मान्य होगा या फिर नहीं होगा। भारत में अगर चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है तो क्या इसके नियम गर्भवती महिलाओं को मान्य होंगे या फिर नहीं। फ्रेंड्स, अब ये जो चंद्र ग्रहण है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। अब सब जानते हैं, क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि जो पृथ्वी के कोई भी जीव जंतु हो तो सबके लिए ये ठीक नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा प्रभाव लाता है, कुछ लोगों के लिए बुरा प्रभाव भी लाता है। और गर्भवती महिलाओं को खास करके इससे सावधान रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पेट में एक नन्ही सी जान होती है। तो माना जाता है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, इसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने के लिए कहा जाता है। बहुत से इसके नियम और सावधानियां होती हैं जो गर्भवती महिलाओं को पालन करनी होती हैं। लेकिन अगर हम साइंस की माने तो साइंस ग्रहण को नहीं मानती है, ठीक है, वो सिर्फ इसको एक खगोलीय घटना मानते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसे बहुत ही अशुभ मानते हैं मानव जाति के लिए। दोस्तों, 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जो इससे 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगेगा वो एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा उसका ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप उसके नियम नहीं भी पालन करते हैं या नहीं किए हैं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर होता है। और ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसमें क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से घेर लेती है, ढक लेती है। और दोस्तों, 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण वैशाख महीने की शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा के दिन होगा। दिन सोमवार होगा और 16 मई डेट है और सोमवार के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, 16 मई 2022 को लगने वाला चंद्र ग्रहण जो है उसका क्या समय होगा, अब हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया के टाइम की बात करें, भारतीय समय के अनुसार की बात करें हम, तो 16 मई 2022 दिन सोमवार और सुबह, रात का टाइम नहीं, सुबह 7:58 पर ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 16 मई 2022 की सुबह 11:25 पर होगी। और जहाँ जहाँ ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ वहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। इसलिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा, ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लग जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ देगा, तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, एशिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और पैसिफिक और अंटार्कटिक महासागर में भी ये दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, अब बताया ये जा रहा है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कि भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण के नियमों का, ग्रहण की जो नियमों का पालन करना है, क्या सावधानियां रखनी हैं, क्योंकि बहुत सी सावधानियां होती हैं, बहुत से नियम होते हैं ग्रहण के। इसको लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले ग्रहण से लग जाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि आप सूतक के नियम नहीं पालन करें, क्योंकि ग्रहण नहीं लग रहा है, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ठीक है।
आप सूतक के नियम पालन मत करें। आप ग्रहण से पहले सब कुछ सारे काम कर सकती हैं। देखिए नॉर्मली जब ग्रहण लगता है तो सूतक उसका मान्य होता है, उसके सेम नियम होते हैं जैसे सूतक में करने होते हैं वैसे ही ग्रहण में आपको पालन करने होते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको पता है कि सूतक मान्य नहीं है, इसलिए आपको ग्रहण लगने से पहले आप सब कार्य कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा ये माना जाता है कि चाहे चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे या फिर नहीं दे, फिर भी प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण के नियमों का, ग्रहण की सावधानियां जो हैं वो पूरी रखनी होती हैं। जो ग्रहण की टाइमिंग है उस समय गर्भवती महिलाओं को सब नियमों का पालन करना चाहिए, खास करके अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो है आंशिक सूर्य ग्रहण लगा था, उसमें अगर आप कोई भी नियम पालन नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आपने नियम पालन नहीं किए हैं या फिर नहीं करेंगे उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, और पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है। और चंद्रमा आपने देखा होगा कई बार दिन को भी दिखाई देता है। जैसे आप बहुत से लोग बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण रात को लगता है, ठीक है, तो फिर ये जो समय है ग्रहण का वो दिन का है, सुबह का है, तो फिर चंद्र ग्रहण कैसे होगा। तो फ्रेंड्स देखो, आपने कई बार दिन को भी देखा होगा, चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, और ये जो है ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ठीक है, और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, पूर्ण रूप से ढक लेती है। इसलिए ग्रहण के टाइम आपको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है। क्योंकि फ्रेंड्स पृथ्वी भी एक है और चंद्रमा भी एक है, और आपने कई बार देखा होगा दिन के समय अगर आप ध्यान से देखें तो चंद्रमा दिखाई देता है। इसका ये मतलब है कि चंद्रमा में ग्रहण जो लगेगा वो हमारे इंडिया में भी उसका गर्भवती महिलाओं पर असर हो सकता है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप ग्रहण के नियमों का पालन करें, लेकिन फ्रेंड्स आज तक जब भी ग्रहण लगा है हमने नियमों का पालन किया है। खास करके जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे टाइम में जितने भी ग्रहण लगे थे, चाहे वो इंडिया में हो या फिर नहीं हो, अगर वो पूर्ण ग्रहण हो पूर्ण रूप से तो उसका नियमों का जो है पालन मैंने भी किया है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की है, आपके घर में पल रहे बच्चे से जुड़ी है, इसलिए आप कोई भी रिस्क ना लें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात ज़रूर सुने। पुराने समय से ही कुछ काम कुछ कार्य जो हैं ग्रहण के समय मना किए जाते हैं, वर्जित माने जाते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे काम कर लेती है, नहीं मानती है वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात, तो बच्चे को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप मत माने, लेकिन मेरी यही सलाह है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपको ये बातें ज़रूर माननी चाहिए। और ये ग्रहण सब प्रेग्नेंट लेडी के टाइम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडी बोलती हैं कि मैं ये सारे ग्रहण हमारे ही टाइम पड़ने थे, तो ऐसा नहीं है। हमारे टाइम भी जब हम प्रेग्नेंट थे तो ग्रहण पड़े थे और हमने भी नियमों का पालन किया था, सावधानियां बरती थी। इसलिए आपको भी अपने बच्चे के लिए ऐसा करना होगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ग्रहण चाहे भारत में दिखाई दे या फिर नहीं दे, लेकिन अगर वह पूर्ण ग्रहण है, जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण आपके टाइम पड़ रहा है, तो उसके नियमों का आप पालन जरूर करें। क्योंकि पूर्ण है तो पूर्ण का मतलब है कि पूरी तरह से पृथ्वी जो है चंद्रमा को ढक लेती है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहला है कि आपको इस समय खाना नहीं बनाना है, सब्जी नहीं कट करनी है, कोई भी नुकीली चीज़ें जैसे कैंची सुई चाकू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, तेज़ तेज़ आपको नहीं चलना है, क्योंकि तेज़ तेज़ अगर आप चलेंगे तो गिरने का डर रहता है, तो इससे घर में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला ग्रहण के समय सो जाती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आंखों में नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, इस समय आपको हंसी मजाक जोर जोर से हंसना या फिर किसी की बुराई करना, नेगेटिव सोच रखना या फिर गाली गलौज करना, अपशब्दों का प्रयोग करना या फिर सजना संवरना सब मना होता है। इस समय आपको खाना नहीं बनाना है, ना तो खाना खाना है। दोस्तों माना जाता है अगर आप गर्भवती महिलाओं को कुछ छूट दी जाती है। अगर आप गर्भवती हैं और आपकी कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई अगर आपको मेडिसिन सजेस्ट की है डॉक्टर ने, तो आपको कुछ ना कुछ खाना पीना
करना पड़ेगा तो ही आप मेडिसिन ले पाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो टाइमिंग है उससे पहले आप खाना खा सकती हैं, ठीक है, पानी भी पी सकती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने खाना पहले नहीं खाया है लेकिन आप ग्रहण के समय खाना खाना चाहती हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि खाना खाने से पहले ही उसमें तुलसी के पत्ते डालें। इससे क्या होगा कि आपका खाना शुद्ध रहेगा और इससे आप ग्रहण के समय भी और ग्रहण के बाद भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ग्रहण के समय आप सॉलिड ना लें, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे जूस, पानी, ये सब आप चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आप कई बार क्या होता है कि आपके पास तुलसी नहीं होती है या फिर आप तुलसी डालना भूल जाते हो, तो आप क्या करें, ग्रहण के समय पर जो खाना आपका था वो अगर उसमें तुलसी के पत्ते आपने नहीं डाले हैं जो पहले से बना हुआ है, तो ग्रहण के बाद उस खाने का इस्तेमाल आप नहीं करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आपको इस समय आग जलाना, गैस जलाना मना होता है। माना जाता है अगर आप इस समय आग जलाने वाले काम करते हैं तो इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर जलने के निशान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस समय सिलाई कटाई वाले काम भी आपको नहीं करने हैं, कपड़े सिलना सब कुछ वर्जित माना जाता है। लकड़ी तोड़ना, फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना सब मना होता है। और क्या होता है कि एक बार हम सब उपाय, सब सावधानी और नियम पालन करते हैं लेकिन हमें फिर भी लगता है कुछ ना कुछ त्रुटियां उसमें हो जाएंगी, तो उससे क्या है कि आप पहले ही कुछ उपाय कर लें, ताकि अगर आप कोई गलती भी कर दें, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी आपने अगर उपाय किए होंगे तो आप पर उस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। तो ये उपाय हैं, आपको क्या करना है, ग्रहण लगने से पहले ही अपने पास एक नारियल रख लेना है। नारियल रखने से क्या होगा, जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव होगा वो आप पर नहीं होगा। और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर अपने घर के किसी भी कोने में टांग दें, खास करके उस जगह टांग दें जिस रूम में आप खुद हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं होकर उस धागे पर होगा। और क्या करना है, ग्रहण लगने से पहले ही आप गंगा जल पी लें। इससे क्या होगा कि आप अंदर से शुद्ध रहेंगे, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ग्रहण लगने से पहले ही अगर आपके पास तुलसी है तो तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने गले में, चाहे एक दो ही हैं, उसकी माला बनाकर आप गले में डाल दें। और हो सके तो पेट पर गेरू का लेप कर दें। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इस समय ग्रहण के समय कुछ महिलाओं के कमेंट्स आते हैं कि मैम हम यूरिन करने जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, पेशाब करने जा सकते हैं, पॉटी करने जा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा देर तक पेशाब नहीं रोक सकते हैं, पॉटी नहीं रोक सकते हैं, इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर नुकसान होगा। आप घर पे अगर आपका वॉशरूम है घर के अंदर तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वॉशरूम। लेकिन अगर घर से बाहर है तो फिर आप घर पर ही कोई जुगाड़ कर लें, घर से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि ग्रहण के समय घर से बाहर जाना आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज।